हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस विद पाइथन क्लास 11 का सेकंड चैप्टर, जो कि है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस वीडियो से हम डेटा रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर चालू करेंगे, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 2। और इसमें हम पढ़ेंगे डिजिटल नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के एनकोडिंग के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है आपका डिजिटल नंबर सिस्टम का। सो व्हाट इज डिजिटल नंबर सिस्टम? डिजिटल नंबर सिस्टम होता क्या है? देखो, हमारे कंप्यूटर्स में हम बहुत बहुत से तरीके की कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत से तरीकों की कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशंस को करने के लिए हमको कुछ नंबर्स चाहिए, कुछ नंबर सिस्टम चाहिए। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो तो उसमें आपका नंबर सिस्टम होता है, उसमें आप डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करके बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? नंबर सिस्टम चाहिए। और जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में बात करते हैं नंबर सिस्टम का, तो उसी को बोलते हैं हम डिजिटल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो डिजिटल नंबर सिस्टम में चार तरीके के नंबर सिस्टम आते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, ओके, और फोर्थ है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये चार तरीके के नंबर सिस्टम हमारे डिजिटल नंबर सिस्टम में प्रेजेंट हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं, ये एक बेसिक जान लेते हैं कि ये चारों नंबर सिस्टम होते कैसे हैं, होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। जो नॉर्मल नंबर सिस्टम हम मैथमेटिक्स में भी फॉलो करते हैं, वही नंबर सिस्टम हमारा यहाँ पर भी है, और ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसा ये मैथमेटिक्स में होता है वैसे ही ये कंप्यूटर में भी है। ओके, तो यहाँ पर जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू, सॉरी यहाँ पर सिर्फ 9 तक रहेगा ये। ठीक है, 0 से लेके जब 9 तक हमारा जो डिजिट है, उसी को मिला के हमारा क्या बनता है? डेसिमल नंबर सिस्टम बनता है। ठीक है, इसमें काउंट करोगे तो आप कितने डिजिट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको डेसिमल बोला जाता है। ठीक है, जो डेसिमल वर्ड है वो किससे लिया गया है? डे का। डे का मतलब होता है 10। ठीक है, तो उसी यहाँ पर अब इसमें 10 डिजिट हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डेसिमल बोला जाता है। ठीक है, यहां पर देखो मैंने लिखा है बेस इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये बेस क्या होता है? ठीक है, तो हर नंबर सिस्टम का एक बेस होता है, और ये बेस, इसमें ज्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है। इसमें हम बेस कैसे पता कर सकते हैं? उस नंबर सिस्टम में जितने डिजिट होंगे उतना उस नंबर सिस्टम का बेस होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 डिजिट हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसीलिए इसका बेस क्या है? 10 है। ये जनरली किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं 98, ठीक है, तो जब हम यहाँ अगर मैथमेटिक्स में सिर्फ हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर हमको पता चल जाएगा कि 98 है, मतलब ये डेसिमल नंबर है। लेकिन कंप्यूटर में हम चार तरीके के नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ये 98 लिखा है पीछे बोर्ड पे, वो कौन से नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है? ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस 98 को ब्रैकेट में कर कर वहां पर हम उस नंबर सिस्टम का बेस लिखते हैं। जैसे ये 98 कहाँ बिलोंग करता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में बिलोंग करता है। तो हमने क्या किया, इसको 98 को ब्रैकेट में किया, और ब्रैकेट के बाहर नीचे में सुपर सबस्क्रिप्ट में हमने क्या लिख दिया? 10 लिख दिया। ये क्या शो करता है? ये जो 98 है वो इस डेसिमल नंबर सिस्टम पे बिलोंग करता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखो, जितने भी डिजिटल वर्क होते हैं उसमें हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि जो डिजिटल जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती हैं, डिजिटल सिस्टम होता है, वो बेसिकली किस उस पे काम करते हैं? 1 और 0 पे काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको क्या जरूरत पड़ा? बाइनरी नंबर सिस्टम का जरूरत पड़ा, और उसमें सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं। पहला होता है हमारा 0 और 1 होता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो डिजिट होते हैं, 0 और 1, और इसमें सिर्फ दो ही डिजिट हैं, इसीलिए इसका बेस भी क्या होता है?
2 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है हमारा 10 क्योंकि उसमें 10 डिजिट है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है हमारा 2 क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डिजिट है, 0 और 1। तो बाइनरी में कितने डिजिट हो गए, 0 और 1। और पूरा जो भी कैलकुलेशन है, ठीक है, बाइनरी में वो सब सिर्फ ये 2 डिजिट के ऊपर ही होता है। हम जितने भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ इन्हीं 2 डिजिट्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे, 1 और 0 के ऊपर, ठीक है। अगर हमको बहुत बड़ा नंबर लिखना है, जैसे मान लो इस 98 को हमको बाइनरी में शो करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो आगे आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ ये बाइनरी और डेसिमल में ही नहीं होता, ठीक है, ये हम किसी भी नंबर सिस्टम को आपस में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी को ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चारों नंबर सिस्टम को आप आपस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और ये कैसे करते हैं ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को भी देख लेते हैं। तो तीसरा आता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल मतलब क्या होता है, 8, ठीक है। 8 को हम ऑक्टल बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास 0 से लेके 7 तक के डिजिट ऑक्टल नंबर सिस्टम में आते हैं, और ये टोटल मिलाते हैं इसको, तो ये टोटल 8 डिजिट होते हैं जो हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम में आते हैं, ठीक है। डेसिमल में 0 to 9 तक था, इसमें हमारे पास 0 से लेके 7 तक है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 डिजिट प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसका बेस क्या है, 8 है। यहां पर 10 to 10, यहां पर सिर्फ 2 डिजिट है, इसलिए इसका बेस क्या है, 2 है। और यहां पर 8 डिजिट है, इसीलिए इसका बेस क्या है, 8 है, ठीक है। अब आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट होते हैं, 16 डिजिट होते हैं। हेक्सा मतलब 6 हो गया, डेसी मतलब हो गया आपका 10, तो 10 + 6 कितना हो गया, 16, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसमें आपके कितने नंबर होते हैं, तो 0 से लेके 9 तक तो होते ही हैं आपके, ये 0 से 9 तक तो आपका हेक्साडेसिमल का पार्ट हो गया। अब बात आती है 10 से लेके 15 तक के डिजिट्स को। तो देखो 10 से लेके 15 जब हम लिखते हैं, तो इस उसमें हम जैसे 10 लिखना हुआ तो इसमें हम 1 और 0 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और 1 और 0 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इस नंबर में, तो हमको क्या चाहिए था कि 10 को हम कुछ अलग से हम रिप्रेजेंट कर सके यूनिक तरीके से, ठीक है। क्योंकि हम इस 10 को इस तरीके से क्यों रिप्रेजेंट नहीं किए हेक्साडेसिमल में, क्योंकि जब हम कन्वर्जन करते हैं, जब हम कन्वर्जन करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में, तो बाइनरी तो मान लीजिए हमारा बाइनरी का 1 और 0 है, लेकिन अगर इसको हम हेक्साडेसिमल में देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, 10 कहलाता, ठीक है। तो दोनों में सेम होता, इसीलिए इसमें क्या किया गया, 10 11 12 के लिए नया कैरेक्टर लाया गया, और वहां पर हम इस 10 11 12 13 14 15 को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, 10 डिजिट हो गए और 6 अल्फाबेट्स हो गए। तो ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, बी रिप्रेजेंट करता है 11 को, सी 12, डी 13, ई हो गया हमारा 14 और एफ हो गया हमारा 15। तो 0 से लेके 15 तक हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हो गए और ए से लेके एफ तक हमारे अल्फाबेट्स हो गए। इस तरीके से हम पूरे के पूरे 0 से लेके 15 तक के डिजिट्स को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये दोनों, ये सब तो आप खुद में ही यूनिक हैं, ठीक है। और ए बी सी डी ई एफ को हम हेक्साडेसिमल में एक एक डिजिट को एक एक अल्फाबेट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर हमको हेक्साडेसिमल में 10 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे। अगर हमको 10 लिखना हुआ तो ए लिखेंगे, क्योंकि ए का यूनिक वैल्यू है आपका 10। उसी तरीके से अगर आपको 15 लिखना हुआ तो आप क्या लिखोगे, एफ लिखोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये चारों नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसमें एक टॉपिक हैं, 2 टर्म हैं। एक आता है आपका एलएसडी और दूसरा है आपका एमएसडी। एलएसडी का मतलब होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एमएसडी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब ये लिस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है,
ठीक है। तो देखो जब कोई आप एक नंबर लिखते हो, ठीक है, तो उस नंबर में जो कोई एक डिजिट होगा जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा और कोई एक नंबर होगा जिसका वैल्यू बहुत कम होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है 7563, ठीक है। इस 7563 में जो 3 है इसका वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। इसका वैल्यू बहुत कम है क्योंकि ये वंस प्लेस पे बिलोंग करता है, ठीक है। वंस, टेंस, 100,000, ठीक है। तो ये 3 कहां बिलोंग करता है? वंस प्लेस पे बिलोंग करता है, इसलिए ये इसका वैल्यू बहुत कम है। और जिसका वैल्यू सबसे कम रहता है उसको बोलते हैं हम LSD, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब यहां पर देखो जो 7 है इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कौन से प्लेस पे बिलोंग करता है? 1000 प्लेस पे बिलोंग करता है, इसलिए इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये 7000 है और ये सिर्फ 3 है, तो ये 7 क्या कहलाएगा? हमारा MSD कहलाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो LSD का मतलब होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जिसका वैल्यू सबसे कम हो, और MSD का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ऐसे डिजिट जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा आपको नंबर सिस्टम का, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से। ये सबके बेस आपको पता है। इसका बेस होता है 10, इसका होता है 2, इसका होता है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, ठीक है। तो ये सबके बेस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में। अब हम देखते हैं कि कैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने, सपोज हमको 105 को कन्वर्ट करना है। ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी नंबर में, हमको कन्वर्ट करना है। हमको पता करना है कि जो 105 है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। तो किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? 2 से डिवाइड किया जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 105 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, और ये डिवीजन कब तक चलेगा? जब तक जो लास्ट वैल्यू आता है वो 2 से छोटा ना हो जाए, ठीक है। तब तक हम उसको कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या करेंगे? साइड में हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जब हम 105 को फर्स्ट टाइम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या जाएगा हमारा? 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो 52 आया हमारा आंसर, और रिमाइंडर क्या बचा? 1। क्यों? क्योंकि 52 को जब हम 105 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 52 आंसर आता है, क्योंकि 52 2 जा 104 होता है, और हमारा एक रिमाइंडर बचता है। उस रिमाइंडर को हमने यहाँ पर साइड में लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस 52 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। चलो, तो 52 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया? 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, 26। हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या जाएगा? यहाँ पास 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस 26 को डिवाइड करेंगे। 2 13 जा 26, रिमाइंडर फिर 0 है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पास 0 लिखेंगे। अब फिर इस 13 को डिवाइड करेंगे। 2, अब देखो 2 6 जा 12 होता है और 2 7 जा 14 होता है, तो हम क्या करेंगे? 2 6 जा 12 करेंगे, और हमारे पास एक रिमाइंडर बचेगा। उस रिमाइंडर को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको अभी ये 6 अभी और डिवाइड हो जाएगा, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। 3 अभी 2 से बड़ा ही है, इसको और डिवाइड कर सकते हैं हम फिर से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, और हमारा रिमाइंडर क्या आया? 1 आया, ठीक है। अब ये जो 1 है ये 2 से छोटा हो गया है, और इस 1 को हम वापस से 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे? इसके बाद देखो हमारे पास जितने रिमाइंडर थे वो किस फॉर्मेट में है? सिर्फ 10101 के फॉर्मेट में है। सिर्फ इसमें क्या यूज हुआ है? 0 और 1 ही यूज हुआ है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये सब नंबर्स क्या हैं? बाइनरी नंबर्स हैं।
अब देखो इसको हमने जब सारे रिमाइंडर्स हमने लिख लिए तो इसको अब वापस से हम कैसे लिखेंगे। तो इन रिमाइंडर्स को लिखने का तरीका है आप नीचे से लेके ऊपर तक सभी रिमाइंडर्स को एक लाइन में लिख लें। स्टार्ट कहां से करना है, हमको नीचे से स्टार्ट करना है और हम कहां तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, यहां पर हमने 1 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा, फिर से 1 आएगा, फिर क्या है 0 है, 0 के बाद 1, फिर 00, फिर 1। ये क्या हो गया आपका, इस 105 का बाइनरी इक्विवेलेंट हमको आंसर मिल गया। इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ करना क्या है, कोई भी एक नंबर लेना है डेसिमल नंबर और उसको 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक जो लास्ट वैल्यू है वो 2 से छोटा ना हो जाए, एट लास्ट जब तक वो 1 ना आ जाए। और जितने भी रिमाइंडर्स आते जाएंगे आपको उसको साइड में इस तरीके से लिखते जाना है और जब पूरा डिवीजन कंप्लीट हो जाए तो जितने भी रिमाइंडर्स आपके आए हैं, ठीक है, उनको नीचे से ऊपर तक जितने भी हैं उनको लिख लीजिए नीचे से ऊपर तक। तो नीचे वाला सबसे पहले आएगा 1 आ गया, फिर ये वाला 1 लिख लिया हमने, फिर 0 लिख लिया, फिर हमने 1 लिख लिया, फिर 00, फिर 1 लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को बाइनरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी हो गया। अब हम देखते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर हमने एक नंबर कन्वर्ट तो किया ही है। ठीक है, अब इसको वापस से हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या ये 105 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है 11010001, ये हमारा क्या है बाइनरी फॉर्म में है। अब इसको वापस से हमको कन्वर्ट करना है और ये चेक करना है क्या ये हमारा 105 वापस से आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, देखो अब किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, ये जितने भी डिजिट्स हैं हमारे बाइनरी में उनको हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं 2 के पावर से। जैसे कि यहां पर सबसे पहले हमारा क्या है 1 है, हम क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 0 से, क्योंकि ये 0th पोजीशन पे है। ये हमारा 0th पोजीशन हो गया, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th पोजीशन हमारा हो गया। ठीक है, तो ये भी 0th पोजीशन पे है, इसीलिए क्या करेंगे हम 1 को इस बाइनरी बेस से हम उसके 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 2 क्या हो गया, बेस हो गया, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, और ये कौन से पोजीशन पे है, 0th पोजीशन पे ये नंबर है, इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा है 0 लिखा है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे प्लस। ठीक है, इसमें हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। ओके, अब देखो सेकेंड नंबर क्या है 0। ठीक है, हम क्या करेंगे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बेस से और उसका पोजीशन क्या होगा, उसका 2 द पावर होगा। अब ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम ये 2 द पावर करेंगे, 2 द पावर तो आ जाएगा हमारा, 2 द पावर 1 मतलब 2 होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमको 0 ही मिलता है। इसीलिए क्या करते हैं हम इसको, जब भी कोई 0 आता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हमारे नंबर सिस्टम के इवैल्यूएशन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस 0 को हटा देंगे। ठीक है, अब हमने सिर्फ 0 को हटाया है, वैल्यू को हटाया है, उसके पोजीशन को हमने नेग्लेक्ट नहीं किया है। ठीक है, मतलब जब भी कोई नया 1 आएगा वो जिस पोजीशन पे हम उसको उसी पोजीशन के पावर को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा 0th पोजीशन पे 1 था, अब इसके बाद हमारे कौन से पोजीशन पे 1 है 0, 1, 2, थर्ड पोजीशन पे हमारा नेक्स्ट 1 है। तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन का 1 है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पर फिर से 0 आया है, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहां पर एक 1 है,
हम फिर क्या करेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर, अब ये कौन से पोजीशन पे है 0 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे है, ये कौन से पोजीशन पे है फिफ्थ पोजीशन पे है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो कौन से पोजीशन पे है सिक्स्थ पोजीशन पे है, इसलिए हम क्या करेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 6। इस तरीके से हम सारे वन को, जो बाइनरी डिजिट हमको जो बाइनरी नंबर दिया गया है उसके सारे वन को हम क्या करेंगे इस तरीके से लिख लेंगे, जो पावर होगा वो किसको डोनेट करेगा कि वो कौन से पोजीशन पे है, ठीक है। अब इसको हम इवेल्युएट करेंगे, तो 2 टू द पावर 6 कितना होता है आपका 64 होता है। 2 टू द पावर 6 क्या हो गया आपका 64 प्लस 2 टू द पावर 5 होता है आपका 32, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 32 लिख लेंगे, प्लस 2 टू द पावर 3 होता है आपका 8, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 8, प्लस 2 टू द पावर 0 का वैल्यू होता है हमेशा 1, 2 टू द पावर 0 का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम प्लस करेंगे, 64 प्लस 32 आपको हो जाता है 96, प्लस 8 प्लस 1, ठीक है। अब आगे और 96 प्लस 8 होता है आपका 104 प्लस 1, और उसके बाद आपका आएगा 105। तो देखो जब हमने 105 को, ये जो कि हमारा है ये हो जाएगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। जब हमने 105 जो कि डेसिमल नंबर था उसको हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी में, तो हमको कुछ ये देखने को मिला था 1101001, ठीक है। ये हमारा 105 का बाइनरी इक्विवेलेंट था, ठीक है। जब वापस से हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो भी हमारा आंसर क्या मिला 105 ही मिला, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने बाइनरी कन्वर्जन किया था वो भी सही है, और जो बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया वो भी हमारा क्या है सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर, ठीक है। और डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, अगर चैनल में नया आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम उस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम बाकी के नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।